Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education। हम अपनी लेक्चरर एजुकेशन की प्रिपरेशन सीरीज़ में फ़िलासफ़ी के यूनिट को स्टार्ट किए हुए हैं, जिसके अंदर हम जनरल फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम जिस फ़िलासफ़ी को डिस्कस करेंगे उसका नाम है नेचुरलिज़म। नेचुरलिज़म का आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जब हमने रोसो को, वेस्टर्न एजुकेशनल फ़िलासफ़र रोसो को डिस्कस किया था, जिनका ताल्लुक स्विस से था, तो तब भी आपने नेचुरलिज़म के बारे में पढ़ा होगा, समझा होगा। लेकिन आज हम स्पेशली नेचुरलिज़म को एज ए फ़िलासफ़ी के टॉपिक के तहत समझेंगे कि नेचुरलिज़म क्या है। नाम से ही जाहिर है कि दे बिलीव ऑन नेचर, नेचर के ऊपर बिलीव करते हैं। नेचर इज़ सुप्रीम टीचर। अकॉर्डिंग टू दिस, नेचुरलिज़म के मुताबिक नेचर ही चिल्ड्रन का जो है ना सुप्रीम जो है टीचर है। यानी कि इंसान फ्री वे मेथड में, प्ले वे मेथड में नेचर के साथ इंटरेक्ट करके ही सीखता है, और नेचर ही एज ए टीचर बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है। इसमें इन्होंने एक कंसेप्ट नेगेटिव एजुकेशन का भी दिया कि प्रॉपर एक फॉर्मल एजुकेशन से पहले बच्चे नेगेटिव एजुकेशन, वो तमाम एजुकेशन सीख लेते हैं जिससे उनको पता चलता है कि इस माशरे में क्या चीज़ बेहतर है, क्या नहीं है। इनके मुताबिक सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज। क्योंकि ये नेचर को सुप्रीम टीचर मानते हैं, तो सेंसेस हमारे जो सेंसेस हैं जिसके ज़रिए हम नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको ये कहते हैं कि नॉलेज के गेटवे हैं, कि आप इंटरेक्ट करके डायरेक्ट एक्सपीरियंस से ही चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं और अपने अंदर ऑब्जॉर्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, मैन बॉर्न गुड बट सोसाइटी मेक्स हिम बैड। इनके मुताबिक जो लोग हैं इस दुनिया में आते हैं तो वो क्या है, उनके जो करैक्टर है वो क्या होता है, गुड, लेकिन यहाँ की जो सोसाइटी है, इसके जो नेगेटिव पहलू हैं वही इंसान को एक बैड मैन बना देते हैं। इनके मुताबिक चाइल्ड को सेंट्रल पोजीशन हासिल है, और चाइल्ड का, बच्चे का जो एम ऑफ लाइफ है वो क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशन है। इनके मुताबिक मटेरियल वर्ल्ड ही रियल वर्ल्ड है, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुमासलत जो रखती है वो रियलिज़म के साथ रखती है। दे आर नॉट बिलीव इन गॉड, ये गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते। ये कहते हैं बस नेचर ही सब कुछ है, नेचर से ही इंसान आया है और नेचर के अंदर ही इसे वापस चले जाना है। इनके मुताबिक एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न टू इट। दे एम्फसाइज ऑन प्रेजेंट एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़। और एक और बात पे ये जोर देते हैं कि इंसान की या बच्चे की पर्सनैलिटी पर हेरिडिटी और उसका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा असर रखता है। अब इस फ़िलासफ़ी के जो है हम आगे करिकुलम को डिस्कस करेंगे कि जो इसका करिकुलम है वो क्या है। जो इसके एक्सपोनेंट हैं जेन जॉक रोसो, उन्होंने जो करिकुलम है नेचुरलिज़म का, इसको 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेज के अंदर 1 to 12 ईयर्स चाइल्ड शुड बी गिवन नेगेटिव एजुकेशन। इसके अंदर प्रॉपर बच्चे को कोई स्कूलिंग नहीं दी जाती, बल्कि बच्चे को फ्रीली एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और वो जो कुछ सीखता है स्कूल जाने से पहले, उस तमाम एजुकेशन को उन्होंने नेगेटिव एजुकेशन का नाम लिए, कि वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाता है सीखने के लिए। इस 1 to 12 ईयर्स के अरसे में वो अपनी सेंसेस को ट्रेन करता है। दे लर्न बाय वंडरिंग हेयर एंड देयर, एजुकेशन फ्रॉम फैमिली एंड होम। यानी कि एक उसके छोटे से जो सोशल सर्कल है उसके अंदर जितने लोग आते हैं उससे वो अपनी एजुकेशन या तालीम हासिल करता है। उसके बाद एज जो 12 से 20 ईयर्स है, इसके अंदर फॉर्मल एजुकेशन आ जाती है, ट्रेनिंग ऑफ इंटेलेक्ट है, फिजिकल साइंस है, एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन है और डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इसके अंदर बच्चा अपने इंटेलेक्ट को डेवलप करता है, फिजिकल एजुकेशन उसके अंदर आ जाती है, फॉर्मल एजुकेशन की तरफ चल पड़ता है वो, और डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है चीज़ों के साथ और उनके बारे में सीखता है। थर्ड जो स्टेज है करिकुलम की वो 20 एंड अबव है। इसके अंदर एक्सपीरियंस बेस्ड साइंस टीचिंग इन द फील्ड। अब वो
फील्ड के अंदर जो साइंस से रिलेटेड हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं या प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनको डिस्कस करता है और उनको ही डील करता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझता है। इसके अंदर जो हमारी नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी है उसके अंदर जो टीचर है उसको जो है इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। टीचर का कोई रोल नहीं है सिवाय एक मैनेजर के हु प्रोवाइड एजुकेशनल इन्वायरमेंट। तो हम कह सकते हैं जो हमारी नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी है ये टोटली चाइल्ड सेंटर्ड फ़िलासफ़ी है, जिसके अंदर तमाम तर फोकस चाइल्ड के ऊपर होता है, उसकी फ्रीडम के ऊपर होता है, उसकी जो है इंडिविजुअलिटी पर होता है, उसकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर होता है। तो तमाम तर फोकस बच्चे के ऊपर होता है। टीचर सिर्फ एज ए मैनेजर या एज ए गाइड के तौर पर काम करता है। अब हम जो नेचुरलिज्म फ़िलासफ़ी के एक्सपोनेंट्स हैं या उनके जो फॉलोअर्स हैं वो किन टीचिंग मेथड्स को सपोर्ट करते हैं। दे सपोर्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चा डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके ही सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखता है। फिर उसके बाद है चाइल्ड इंटरेस्ट, यानी कि बच्चा उन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखता है जिसमें उसको खुद इंटरेस्ट हो। और उसके बाद थर्ड है प्ले वे मेथड, बच्चा खेल कूद में बहुत ज़्यादा सीखता है ताकि बच्चा इंटरेक्ट करे चीज़ों के साथ। इंटरेक्ट करने के बाद ही बच्चा फिर रियल सिचुएशन में उस तरह बेहतर तरीके से बिहेव कर सकता है। लास्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड, जब बच्चा जाहिर सी बात है कि नेचर के साथ इंटरेक्ट करेगा, प्ले करेगा, चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, तभी वो चीज़ों के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकेगा, समझ सकेगा और देख सकेगा। उसके बाद हम एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं। इनके जेन जॉक रॉसर हैं, इन्होंने इस फ़िलासफ़ी को दिया और ये फ़िलासफ़ी हमारी जो पहली दो फ़िलासफ़ी हैं आइडियलिज़म और रियलिज़म इससे हटके है। तो इनके जो सपोर्टर हैं वो मारियो मोंटेसरी हैं, इटालियन एजुकेशनिस्ट जो हैं हमारी हर्बर्ट स्पेंसर हैं, और डार्विन हैं जो एक बायोलॉजिस्ट भी रहे हैं डार्विन। तो ये इसके सपोर्टर हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई आप चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो लाजमी मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं अपने मोटो के साथ एंड करूँगा, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks, my best wishes with all of you.